भ्रष्टाचार का मैं नाम नहीं दे रहा, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का नाम है या आरोप, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ भ्रष्टाचार है। जैसे टीका का मुझे अच्छे से पता है, मैं खुद फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने इसलिए रिजाइन दिया कि एक व्यक्ति का पूरी तानाशाही चल रही है, उस व्यक्ति का मन करता है वो किसी को भी खींच लेता है। तो किसी के भी ऊपर मैं जो रिजाइन दिया, मैंने किसी व्यक्ति के एक स्पेशल व्यक्ति का नाम लिख करके रिजाइन दिया है कि इसकी धांधली की वजह से मैं एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय कुराश टीम के द्वारा रेफरियों के चयन पर विवाद संगठन के पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स से पहले भारतीय कुराश टीम की रेफरी नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। इंडियन कुराश एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी आशीष पोखरियाल ने एक संगठन के कुछ पदाधिकारियों पर चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार रेफरी नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों में इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की ओर से इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। नमस्कार जी, अभी गेम्स होने जा रहे हैं जापान में। इसमें कुछ धांधलेबाजी बताई जा रही है, क्या कुछ है? और आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ एविडेंस आपके पास? मैं जापान में होने वाले एशियन गेम्स के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं द इंडियन क्रॉस एशियन के जो लोग हैं, जो इसमें धांधली कर रहे हैं, एशियन गेम्स के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। सुनने में ऐसा है कि कई लोग जो 13 रेफरी यहाँ से जाने हैं रेफरशिप के नाम पर, उनसे सबसे 8-8 लाख रुपए ऐसे लिए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता, परंतु सुनने में आया। और किसी भी गेम के अंदर आप अगर भारत के किसी भी गेम से आप उठा लें, बड़े से बड़े गेम में, कुश्ती से लेकर किसी भी एशियन गेम्स में किसी में भी 1, 2, 3 रेफरी जाते हैं। पिछले साल एशियन गेम्स में 3 रेफरी गए थे इंडिया से, जिनका नाम था रवि कपूर जी, विक्रांत जी और लाल सिंह जी। इसी कड़ी में आज बार 13 रेफरी जाना, ऐसा 4 साल के अंदर क्या हुआ कि ऐसे इंडिया के रेफरियों का क्या मनोबल बढ़ गया कि 13-13 रेफरी एक बार में जाने लग गए? या ऐसा क्या है कि जो सिर्फ इंडिया से ही इतना ज्यादा टैलेंट है? उज्बेकिस्तान का जिसका एक गेम है, नेशनल गेम है, उज्बेकिस्तान की है कुराश, तो वहां से तो कोई 13 रेफरी नहीं जा रहे हैं जैसे जा रहा है। मैं आपको, जैसे हमारी बात है कि मैं पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ, पहले भी करा है। अभी हम बुधवार को हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जी को भी हम आमंत्रित करते हैं और बाकी सभी को हम आमंत्रित करते हैं। ऐसा क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग जो गेम से जुड़े हुए हैं या गेम को खत्म करने की सोच रहे हैं, एक पूरा का पूरा नेक्सस चला रहे हैं, एक व्यक्ति के वांटेड चीजें कर दी हैं। उस व्यक्ति का मन करता है वो किसी को भी खींच लेता है। तो किसी के भी ऊपर मैं जो रिजाइन दिया, मैंने किसी व्यक्ति के एक स्पेशल व्यक्ति का नाम लिख करके रिजाइन दिया है कि इसकी धांधली की वजह से मैं आप मानिए कि जैसे सहारनपुर के अंदर इन्होंने रेफरशिप के टेस्ट लिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार के रेफरशिप के टेस्ट होते हैं। उसकी मैं कंप्लेंटें कर आया हूँ, कंप्लेंटों के मेरे पे डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाए अभी। मैं कंप्लेंटें भी करी। आप ये मानिए कि इंडिया के अंदर जो रेफरियों को सर्टिफिकेट बांटे गए, वो टेक्निकल डायरेक्टर में नाम मिस्टर रजा नसीरी का लिखा हुआ है, जो वर्ल्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके नीचे टेक्निकल डायरेक्टर के नीचे नसीरी जी का नाम लिखा हुआ है, जबकि वो टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है, पहले ही उस पोस्ट से हट चुके हैं। जो हमारा इलेक्शन हुआ था 24 के अंदर, 23 में, उस इलेक्शन के अंदर, वर्ल्ड के इलेक्शन में, रवि कपूर जी उसमें टेक्निकल डायरेक्टर बन चुके हैं। परंतु रवि कपूर जी अपना नाम नहीं लिखते कहीं पे। जो सहारनपुर में सर्टिफिकेट बांटते हैं, उसमें रजा नसीरी जी का नाम लिखते हैं टेक्निकल डायरेक्टर में। क्या ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो सकते हैं? इनकी कोई वास्तविकता हो सकती है? और उनके डॉलरों में और इंडियन रुपीज में पैसे ले लेकर के कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु क्या कोई व्यक्ति जो उस पोस्ट पे है ही नहीं, उसका नाम लिख करके आप सर्टिफिकेट बांट देंगे और जो ऑथेंटिक हो जाएंगे क्या? अभी आप बता रहे हैं 12-13 रेफरी जाएंगे। हाँ जी। ऐसा होता नहीं में है जो एक स्टेट से 2 से 3 ही जाते हो या ज्यादा नहीं जाते? देखो, नियम ऐसा कुछ नहीं है, परंतु क्या है कि जो एक आइडियली सोच की बात करें तो हर एक कंट्री से मौका मिलता है, 2, 3, 4 रेफरी होते हैं हर जगह। परंतु इंडिया में ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि जो सीधे 13 रेफरी आने लग गए, और जिनको तो अभी रिसेंट में टेस्ट कराने के लिए उज्बेकिस्तान भेजा है कि आप मतलब उनका नाम पहले फाइनल कर दो और उनको टेस्ट बाद में करवाओ। अभी कुछ लोग गए हाइब्रिड टेस्ट करने के लिए, उज्बेकिस्तान भी गए। और तो सरकार को नाम दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार का मैं नाम नहीं दे रहा, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है। मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का नाम है या आरोप, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ भ्रष्टाचार है। जैसे टीका का मुझे अच्छे से पता है, मैं खुद फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने इसलिए रिजाइन दिया कि एक व्यक्ति का पूरी तानाशाही चल रही है, वो व्यक्ति बैठ करके सारे के सारे डिसीजन अपनी मर्जी से लेता है, तो लेकर के। और लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि उनमें से कुछ लोगों को भी एशियन गेम्स जाना है।
जैसा कि ये सबको है। ऐसा कई लोग इनके अंदर क्या है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, बिल्कुल गई गुजरी मानसिकता है। मध्य भारत से भी कई लोग ऐसे आते हैं कि उनको मतलब गालियां बकते हैं, उनकी ऑडियो वायरल करें। जैसे आप यकीन मानिए, अभी 1 महीने 2 महीने पहले क्या था कि एक ग्रुप बना इंडिया कुराश का, वो मैंने जो उसका मेकर था वो मैं था, और लोग भी उसमें पूरे इंडिया से जुड़े हुए थे। उसमें एक व्यक्ति ने धर के गालियां बकनी शुरू करी, सारे एविडेंसेस दिए कि देखो इसने चैट मुझे भेजी है, ये यहाँ पे कहाँ महिलाओं को बुला रहे हैं कमरों में, या कहाँ पे पैसे का लेन देन चल रहा है, कहाँ पे कितने रुपए लिए जा रहे हैं, किस कमरे का क्या कर, उसने पूरे प्रूफ के साथ भेजा ग्रुप के अंदर। आज उस व्यक्ति को शांत करा लिया अपने पास, शांत बिठा लिया। उसने तो एक किसी व्यक्ति का तो इतनी चैट दी कि एक व्यक्ति बैठ करके गालियां बक रहे हैं, माँ बहन की गाली बक रहा है, उस व्यक्ति में इतनी गैरत नहीं है कि वो चू कर दे, तो कह रहे हैं सर सही है। मतलब उन्हें कहा जा रहा है कि थाईलैंड तुम्हें घुमाने ले गए, और मैं ऑन कैमरा क्या बताऊं कि वो दिल्ली उतर के, उनका स्वभाव भी कईयों का ऐसा है कि जो दिल्ली उतरते ही बदनाम गलियों के अंदर घूमने पहले जाते हैं और बाकी जगह वो काम बाद में करते हैं। ये आपने कंप्लेंट क्या क्या किया है? मैं पिछले 1 साल से इस पे कंप्लेंट करता जा रहा हूँ। मैं सहारनपुर के अंदर जो रजिस्ट्रार हैं उनको कंप्लेंट करा, इलाहाबाद में ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैं उससे कंप्लेंट करता जा रहा हूँ। मैं एसएसपी को बकायदा कंप्लेंट लेकर के आया हूँ सहारनपुर के अंदर कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है। एक राज्य के अंदर मुझे कोई ऐसा नियम बता दें जो बिना परमिशन के डॉलर इकट्ठा करने का नियम हो देश के अंदर। पहली बात, अगर ये कहते हैं हमने डॉलर नहीं लिए, जो एक झूठ कहते हैं। अगर आपने इंडियन मनी ली तो ऐसी कौन सी परमिशन आपके पास थी कि इंडियन मनी इंडिया से बाहर, इंडियन करेंसी बाहर भेज दी गई? तो किसी आप परमिशन से तो भेजोगे, तो इंडियन करेंसी इतनी हल्की है कि आप कहीं भी भेज दोगे उठा करके? ये कहे नेक्सस है, एक व्यक्ति का नेक्सस है, उसने सब कुछ करा हुआ है, उसने अपने कंट्रोल में लेकर के अपनी दुकान बना रखी है, ये बात की बकौती बना करके समझ के चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति का पहले एक बार सस्पेंशन हो चुका है। वर्ल्ड के वर्ल्ड का जो कुराश है हमारा, इंटरनेशनल कुराश एसोसिएशन, उसका सस्पेंशन का लेटर भी मेरे पास है कि इसको सस्पेंड कर दिया था। यही काम पहले भी किया करता था ये व्यक्ति।